ये पूरी की पूरी साइकिल पैसा वसूल साइकिल है, क्योंकि शुरू से लेके एंड तक एल्यूमिनियम अलॉय है, शुरू से लेके एंड तक ब्रांड। तो मैंने खरीदी एक रेडिया की अल्फ़ा प्रो और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या ये 16,000 रुपीज़ वर्थ है या नहीं। मैंने ये साइकिल फेब में ख़रीदी है और अब तक मैंने इसे 1 महीने के ऊपर यूज़ किया है और आज मैं आपको बताऊंगा कि ये साइकिल के कंपोनेंट्स क्या है। लेकिन उसके पहले देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। इसकी क्रैंक की फिटिंग में ये जो पैडल की फिटिंग थी इसमें एक गलती कर दी, तो प्लीज़ आप लोग इसके साथ एक छोटा सा गाइड आता है, पैम्पलेट आता है, कुछ ज़्यादा फिटिंग का है नहीं इसमें। वो फिटिंग का पैम्पलेट आप एक बार पढ़ो अच्छे से, उसके बाद ही इसे फिट करना, तो मेरी तरह आप भी उसे डैमेज कर दोगे। मेरा तो डैमेज बहुत माइनर था, वो मैंने एक साइकिल वाले से ठीक करवा लिया। आपका डैमेज ज़्यादा बड़ा हो सकता है, तो प्लीज़ उसको पढ़ना, उसके बाद ही इसे इंस्टॉल करना। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्रेम की। मेरे पास जो सेटअप है उसमें 18 इंच का फ्रेम है और 29 इंच का व्हील साइज़ है। ये आपको 27.5 साइज़ में भी मिल जाता है। तो भाई ये जो साइकिल है ना, ये सर से लेके पाँव तक पूरी की पूरी एल्यूमिनियम अलॉयड है। इसका जो फ्रेम है वो 6061 का एल्यूमिनियम अलॉय है। इसका जो स्टैम्प है वो भी एल्यूमिनियम अलॉय है। इसके जो व्हील है वो भी एल्यूमिनियम अलॉय है और ये जो रिम है ये भी एल्यूमिनियम अलॉय है। अब एल्यूमिनियम अलॉय से क्या होता है ना, एल्यूमिनियम अलॉय से आपकी जो साइकिल का वेट है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है। अगर आप कोई भी 18 इंच की साइकिल को उठाओगे तो वो आपको मिनिमम 20 से 25 केजी का वेट होगा, लेकिन एल्यूमिनियम अलॉय होने की वजह से ये साइकिल आपको सिर्फ 16 केजी वेट करती है। अब 16 केजी वेट करने से क्या होगा, ये साइकिल बहुत लाइट वेट हो जाएगी, बहुत ईजीली आप इसे कैरी कर सकते हो। अब ये ऐसे मोमेंट्स में बहुत काम आती है जहाँ पर आपको ट्रैफिक है और अगर आपको साइकिल को रास्ते से उठा के फुटपाथ पे लेकर आराम से चलना है और ट्रैफिक अवॉइड करना है। और अगर आप माउंटेन्स पर ट्रेलिंग करने के लिए जाते हो तो वेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एल्यूमिनियम अलॉय होने की वजह से आपका वेट कंट्रोल में होता है और ये अलॉयड है दूसरे मेटल के साथ, तो इससे इसकी मजबूती भी रहती है। अब बात करते हैं इसके टायर्स की। ये 29 इंच के 2.4 विड्थ के टायर्स हैं। अब इसकी आप ग्रिप देख सकते हो, ये एक प्रॉपर MTB साइकिल के हिसाब से ग्रिपिंग है इसकी। इसके हैंडल बार में ये जो ग्रिप है ये आप देख रहे हो, ये चलाते वक्त मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव लगता है। मैं अपनी पूरी की पूरी बॉडी इस पर लीन करता हूँ और मुझे फिर भी ये पेन नहीं होता। और ये पूरे के पूरे सिलिकॉन है। दूसरा इसकी सीट, अब ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी के सीट्स है। ये प्लास्टिक है और PU फोम है इसमें, पर फिर भी ये बहुत कंफर्टेबल है। मैं ऑन एन एवरेज डेली इस पर 1 आवर का साइकिलिंग करता हूँ, पर मुझे किसी भी तरीके के कोई भी डिस्कम्फर्ट अब तक फील नहीं हुआ है इसमें। इसका जो ओवरऑल पेंट जॉब है तो ये बहुत ही प्रीमियम है। ये कहीं से भी देख करके ये नहीं लगता
कि ये मैंने 15,000 या 16,000 में खरीदी है। ये साइकिल लेने के पहले मैंने बहुत सारी साइकिल चेक की। इसके पहले मैंने देखी काया की स्प्लिट साइकिल, वो भी अराउंड 15,800 की ही है, सेम कंपोनेंट है, लेकिन वो थी स्टील। अब काया के बाद मैंने सोचा कि मैं हीरो साइकिल लूँ, तो मैंने हीरो की साइकिल देखी, हीरो एंजो। अब वो थी 19,000 की। उसके कंपोनेंट्स बहुत ही अच्छे थे, लेकिन अगेन उसका पेंट जॉब मुझे इतना अट्रैक्टिव नहीं लगा, प्लस वो ओवर द बजट जा रही थी। तो फिर मैंने एट द एंड ये बाइक ली। तो मैंने ये साइकिल क्यों ली? मैंने ये साइकिल ली 2 रीज़न की वजह से। एक, मेरा घर से ऑफिस और ऑफिस से घर डेली कम्यूटिंग होता है 16 किलोमीटर का। मुझे कम्यूटिंग के लिए कोई एक व्हीकल चाहिए था। दूसरा, मेरे फैट की वजह से। अब अगर आपने अनबॉक्सिंग का वीडियो ध्यान से देखा तो उसमें आपको मेरा फैट दिख रहा होगा कि मेरा बॉडी वेट ओवरऑल बढ़ रहे थे। तो मुझे एक्सरसाइज करना था, जिम करना था स्टार्ट, और उसके लिए मुझे वक्त नहीं मिल रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने एक साइकिल ले ली। अब जहाँ पे लोग पेट्रोल जलाते हैं वहाँ पे मैं अपना फैट जलाता हूँ, और आपको 1 महीने के अंदर दिख ही रहा होगा काफ़ी अच्छा डिफरेंस अब तक अचीव हुआ है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये पूरी की पूरी साइकिल एल्यूमिनियम अलॉय की है, वैसे ही ये पूरी की पूरी साइकिल में ब्रांड ही ब्रांड भरे। इसके व्हील से लेके, इसके ड्राइव से लेके, इसके गियर से लेके, इसके शिफ्टर से लेके, हर चीज़ एक एक करके इसका ब्रांड चेक कर। इसके जो टायर्स है ये रेल्सन के टायर्स हैं। अब ये एक इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है, पर ये एक आउटसोर्सिंग है। तो ये टायर्स इन्होंने रेल्सन से लिए। दूसरा, इसका जो आप ये बैक व्हील का हब देख रहे हो और फ्रंट व्हील का हब देख रहे हो, ये दोनों के दोनों QISU से है। ये ओमो साइकिल्स की सब्सिडी है। अब ओमो साइकिल्स एक बहुत ही फेमस एंटिटी है इंडिया में, बहुत ही अच्छे साइकिल्स बनाती है। अब इनकी स्पेशलिटी क्या है? पहले तो ये क्विक रिलीज़ है, आप ये इजीली निकाल सकते हो। दूसरा, आप देखेंगे इसकी जो बैरिंग है ये सील्ड बैरिंग है। अब इससे क्या होता है, ये सील्ड बैरिंग होने की वजह से इसमें कचरा नहीं जाता, जिसकी वजह से इसका जो मूवमेंट है व्हील का वो और भी फ्री रहता है। अब अगर इसके डिस्क ब्रेक की बात करूँ तो आगे और पीछे दोनों तरफ 160 mm के ड्यूअल डिस्क ब्रेक है। अब ये भी डिस्क ब्रेक आप जो देख रहे हो ये भी ट्रायो ब्लेड से है। अगर आप इसका क्रैंक देखेंगे तो इसका क्रैंक है प्रो व्हील का, और ये भी एल्यूमिनियम अलॉय ही है। फिर इसके दूसरे ब्रांड पे आते हैं। इसका जो गियर है, पीछे का जो डीरेलर है वो है शिमानी ओसेरा का, और ये बहुत ही अच्छा इसका एक गार्ड दिया है ताकि आपका ये गियर डैमेज ना हो। पीछे आपको 7 गियर का सेटअप मिलता है, आगे आपको 3 गियर का सेटअप मिलता है। फ्रंट का जो गियर है आपका ये है शिमानो का एल्टस गियर। अब ये आपको आगे 3 गियर का है, और इनका जो कंट्रोल का सेटअप है, अब कंट्रोल आप देखेंगे शिफ्टर्स भी आपको शिमानो के मिलते हैं, और ये वी ब्रेक कंपैटिबल है। अगर आपका डिस्क ब्रेक हो, अगर आपका वी ब्रेक हो। शिफ्टर्स मुझे बहुत ही अच्छा लगे, बहुत ही स्मूथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट बट नॉट लीस्ट के जो सस्पेंशन है जो खाली फ्रंट में है वो मसेरा के जूम सस्पेंशन है जो कि 100 mm का है। अब इसको आप लॉक भी कर सकते हो, इसको आप रिलीज भी कर सकते हो। अब लॉक एंड रिलीज क्यों? अगर आप समझो कि आप कोई सिटी में ट्रैवल कर रहे हो, सिटी में, जैसे मैं कम्यूट करता हूँ सिटी में आता है जहाँ पे इतने बम्पी रोड्स नहीं होते, तो वहाँ पे सस्पेंशन कहीं ना कहीं आपकी एफिशिएंसी को कम कर देता है। तो वो ना हो करके या आप लॉक कर दो तो ये सस्पेंशन उतना अच्छा नहीं रहेगा। ये पूरी की पूरी साइकिल पैसा वसूल साइकिल है, क्योंकि शुरू से लेके एंड तक एल्यूमिनियम अलॉय है, शुरू से लेके एंड तक ब्रांड ही ब्रांड है। और लास्ट बात जो इस कंपनी की मुझे सबसे अच्छी लगी क्रेडियक की, वो है इसकी कस्टमर सर्विस। मुझे एक छोटी सी तकलीफ हो गई थी इसके हैंडल बार को लेके। इसमें से एक वियर्ड सा साउंड आ रहा था, तो मैंने इसके कस्टमर केयर सर्विस को कॉल किया, और उन्होंने मुझे दूसरे ही दिन वीडियो कॉल पर समझाया कि उसे कैसे ठीक करना है, और मैंने उसे ठीक किया। वो आवाज़ पूरी की पूरी जा चुकी है। तो इस लेवल की कस्टमर सर्विस है। और इतना ही नहीं, ये होने के बाद उन्होंने मुझसे वापस से पूछा भी दूसरे दिन कि क्या आपको ये चीज़ ठीक लगी, क्या वो चीज़ ठीक हुई, अगर आपको ठीक हुई तो आप फीडबैक दो। तो इसकी कस्टमर सर्विस मुझे बहुत अच्छी लगी। ओवरऑल साइकिल की क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। A to Z ब्रांड है, तो आपको कहीं भी ये नहीं लगता है कि ये आपने पैसा वेस्ट किया है या कहीं भी ओवर प्राइस्ड है। आई एम श्योर आगे जाके 1-2 साल बाद इस ही साइकिल का प्राइस आपको बढ़ा के मिलेगा। अगर आपको मेरा रिव्यू करने का स्टाइल अच्छा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करो। सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, आपको बस नीचे जो लिंक है उससे बाय करना है। अगर आपको ये साइकिल अच्छी लगी, या ये एक लॉक है जो मैंने लिया है इस साइकिल के साथ, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेबल है, इस पर रिलाई कर सकते हो आप। अगर आपको चैनल को सपोर्ट करना है तो प्लीज़ उस लिंक को यूज़ करो। आपको कोई डिस्काउंट तो नहीं मिलेगा, सेम प्राइस मिलेगा, बट चैनल को थोड़ी सी सपोर्ट हो जाएगी और वीडियोस जल्दी आ सकते हैं। अब मैंने ये साइकिल ली है 15,600 रुपये में। कैसे? फ्लिपकार्ट पे ये साइकिल आपको 17,000 रुपये की मिलती है, और अगर आप कोई कार्ड यूज़ कर लो तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है। टू बी ऑनेस्ट, ये 17,000 रुपये में भी आपको
वर्थ है। थैंक यू।